करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो इसका क्या मतलब है? सिल पे पड़े निशान। काफ़ी लोगों को तो समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों कहा हमने, आगे बताएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, करत करत अभ्यास के। मतलब जब आप किसी बात का दृढ़ निश्चय बिल्कुल आप डिसाइड कर लेंगे, फिर उस काम को होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मतलब वो काम हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा आप निश्चित समझिए और जानिए। क्योंकि अब हम इसके बारे में बताएंगे, करत करत अभ्यास के। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप रेगुलर पाठ कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो क्या होगा? उससे होगा ये कि उस चीज़ को आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति का मतलब मूढ़। कितना भी मूर्ख हो, महामूर्ख भी विद्वान हो जाता है। कैसे? अभ्यास, प्रैक्टिस। और हाँ, एक आपको बात बताती, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो सोचना होता है, समझना होता है कि आज आपको क्या बताएं, और ऐसी कौन सी बात जो आपको उत्साहित करे और आगे बढ़ने के लिए हमें लगता ना कि प्रेरणा स्रोत हो आपके लिए। यकीनन होना चाहिए। क्योंकि आजकल देखिए क्या हो रहा है, कैसी कैसी गंदी फिल्में, कैसे क्या कहा जाए, सामाजिक मुद्दे हैं बिल्कुल। कोई उल्टा तारीफ करते हैं, कौन से घटियापन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके ऊपर से तारीफ भी करते हैं। वो फेवरेट हैं, ना पढ़े हैं ना कुछ, किसी चीज़ से अच्छी तरफ तो वैसे भी जाना ही नहीं चाहता कोई। तो ग्रीन टी आप भी पिया करिए। तो हम बता रहे थे इसके बारे में, काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। चाय अगर पीते हैं तो पिए, लेकिन कम। कैफीन होता है ना इसमें, बहुत ज़्यादा तो वैसे भी क्या कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्जते। अति क्यों वर्जित है, आगे बताएंगे। तो अब बात इसके बारे में, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे थे ना। जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। सिल पर पड़े निशान। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है, जब देखिए कुआं आपने देखा है कहीं, कुआं अगर आपने देखा है तो क्या होता है उससे, उसको बाल्टी को रस्सी में बांध के उससे पानी निकाला जाता है जब खींच के, तो रस्सी के केवल उस पर जो बार बार पत्थर होता है वहाँ पे लगा, सीमेंट जैसा भी होता है, तो उस पर बार बार उस पर निशान पड़ जाता। सोचिए, घिस जाती है वो जगह जहाँ से रस्सी केवल खींचते हैं। अगर आपने देखा होगा तो देखना, कभी ध्यान दीजिएगा इस पर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे हमें लगता है हमारी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे दर्शकगण काफ़ी प्रबुद्ध हैं, और आप देख रहे हैं तो आप सही राह पे हैं, बुद्धिमान हैं। क्योंकि सही राह पे तो चलना कितना कठिन होता है। गलत चीज़ों में कोई टाइम नहीं लगता है,
इसका मतलब ये होता है कि यदि आप कुछ करोगे तो सफलता जो है ज़रूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद तो बिल्कुल नाली के कीड़े जैसे होते हैं, इतने दुष्ट धूर्त किस्म के, काफ़ी लोग, हर तरह के लोग पाए जाते हैं ना, तो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे। पर यह है कि अपने को कौन मिलता है, हाँ वो भी एक अलग बात है, मुद्दा है कि भाग्य पे निर्भर करता है, क्योंकि यूं ही कोई तुक्के से तो नहीं आ जाता है ना ज़िंदगी में। नहीं आता ऐसे, तो ये होता है। तो इससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तो एक छोटी सी आपको कहानियाँ सुनाएंगे। एक बार एक लड़का था, काफ़ी कई चीज़ों से परेशान था। तो उसके पास जॉब नहीं थी, काफ़ी परेशान आकर वो बैठ गया। तो एक नल के पास बैठा वो, तो कोई पानी भरने के लिए वहाँ आया। कोई औरत आई, मटका लिए थी हाथ में। तो उसने क्या किया कि पानी तो नहीं आ रहा था, तो उसने कहा क्या होगा, तो उल्टा करके वहीं रख के चली गई और लड़का वहीं बैठा रहा। बैठ के वो देखता रहा कि पानी की एक एक बूंद उस मटके पे पड़ती रही, और फिर पढ़ते पढ़ते वो मटका देखा उसने कि ये बूंद पड़ रही है इस पर, क्या हो रहा है, इससे भर तो मतलब जाएगा नहीं एक बूंद से। लेकिन अच्छा खासा एक मिट्टी का मटका पानी की बूंद पड़ते पड़ते उस जगह पे चिटक गया तो टूट गया। उसने सोचा जब ये इतना मजबूत मटका टूट सकता है पानी की बूंद से, तो एक व्यक्ति, हट्टा कट्टा नौजवान एक इंसान क्या नहीं कर सकता। यदि बूंद पड़ती रहे तो मटके पर, तो आपको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा कि आप कुछ कर सकते हो। किसी काम में यदि आप लगोगे बिल्कुल कर पाओगे। कुछ लोग हर दूसरों के मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। हमेशा हम इस बात के लिए आपको अवेयर करते रहते हैं, जागरूक करते बताते हैं कि आप अपने फैसले लें और आगे बढ़ें। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बताएंगे अति सर्वत्र वर्जते एक युग आ जाता है प्रिय दर्शकों। तो क्या कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना धूप। तो अति की और ये अति का भला ना रूप। अब ये क्यों कहा गया बताएं आपको। अब देखो, हम लोग यहाँ पे रामायण की बात करेंगे। रामायण हमारा हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। ये सब 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीसरा, और चौथा है अथर्ववेद। तो इसमें देखिए इतना नॉलेज ही नॉलेज है। तो रामायण की बात कर रहे थे, तो रामायण की बात इसलिए की, अब अति का जो हमने बताया है आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए आपको बता रही है कि सीता जी अति सुंदर थी ना, तो क्या हुआ, अति सर्वत्र वर्जते, तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अति सुंदर थी इसलिए तो रावण ने उनका हरण किया, हरण करके उनको ले जा करके वहाँ बैठा दिया अशोक वाटिका में। लंका लेके गया और अशोक वाटिका जिस जगह पे उन्हें रखा, बिठाया और कहा उनसे, क्या कहा, उनसे विवाह के लिए कहा। अपने आप तो ऐसे कर नहीं सकता था, शक्तिशाली ऐसे थोड़ी हो सकता था। सीता जी माता रानी देवी, तो ये कहा, और वहाँ पे वहाँ दासियाँ रख दी कि ये जब तक विवाह के लिए हाँ ना कर दें, तो ये सब किया। तो ये सब क्यों हुआ, अति सुंदर होने के कारण हुआ। क्लियर।
गॉट माई पॉइंट। अति सर्वत्र वर्जते। अब इनको अब यहाँ पे महाभारत का भी एक उदाहरण देंगे कि देखिए ये महाभारत का युद्ध क्यों हो गया। इसलिए हो गया, अब शकुनी बहुत ज़्यादा अति बुद्धि लगाए पड़ा हर बात पे। उनके साथ, पांडव के साथ कौरवों ने इतना अधर्म किया, इतना परेशान, अति कर दी, बिल्कुल अधर्म की। 5 गांव के लिए भी वो लोग तैयार हो गए जब, तो क्या समस्या थी देने में? कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसके लिए भी नहीं तैयार हुए वो लोग। उनके साथ बेईमानी करके वो पासे खेले, उसके विषय में भी आपको बात बताते हैं। तो जब उनके साथ ये पासे वाला गेम चौसर खेला गया, उसमें भी बेईमानी करी, हर चीज़ में अति कर दी, परेशान किया। मौका वैसे ये लोग भी नहीं छोड़ते थे, जवाब देते थे पांडव भी, लेकिन गलत तो फिर गलत है ना। इसलिए अति सर्वत्र वर्जते। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं राहु और केतु कौन है। हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए आपसे बोलते रहते कि आप पिछले वाले वीडियोस भी ज़रूर देखें, तो उससे आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो क्या हुआ था, जो बल्कि देखा जाए सच्चाई ये है महाभारत की कि शकुनी ने कौरव वंश का समूल नाश करा दिया। अब क्यों करवा दिया? क्योंकि शकुनी मामा थे ना, तो ये गांधारी के भ्राता थे। उनके जब ये भाई थे और गांधारी की शादी धृतराष्ट्र के साथ हो गई। धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, तो इसकी वजह से गांधारी ने भी पट्टी बांध ली। वैसे गलती किया, कम से कम ये देखती रहती तो कुछ तो समझ में आता। अब वो अंधे हैं तो उसके लिए, वो करने के लिए कि वो नहीं देख रहा है, तो खुद भी ऐसे अगर देखते हैं तो ये चीज़ गलत है। ये क्यों हम बताते हैं, क्यों बताते ये? क्योंकि हिस्ट्री बुद्धिमान बनाती है। हिस्ट्री मेक्स विजडम, यस, है ना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो हम बता रहे थे इसके बारे में कि क्या हुआ। तो उन्होंने पट्टी बांध ली, और ये अपनी बहन को काफ़ी मानते थे शकुनी। और इनकी जो शादी हुई थी धृतराष्ट्र के साथ गांधारी की, तो अपने वहाँ रहते थे शकुनी अपने अपने घर में परिवार के साथ। तो वो बिल्कुल इस शादी का विरोध कर रहे थे, और थोड़ा प्रेशर करके ये शादी हुई, जिसके ये खिलाफ थे। तो इन्होंने ये सोचा कि इनसे बदला लेना चाहते थे। और एक कहानी एक ये भी है कि इनके साथ सही नहीं हुआ, और इनके पिता को भी बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। तो उसने कहा कि तुम कौरव को बर्बाद कर देना और इनका नाश कर देना, ये कहा। शकुनी के पिता ने कहा ये। और हम राहु केतु की बात करें, राहु केतु क्या है? तो राहु जो है वो सिर के भाग को राहु, एक ही राक्षस था ये, तो सिर के भाग को राहु कह दिया जाता है, और नीचे वाले को केतु। 9 ग्रह है ना, बाकी सारे तो आपको मालूम है। शनिदेव जो हैं, सूर्यदेव राजा हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव, ऐसे करके हैं। और गुरु जुपिटर वो देवताओं के गुरु हैं, आचार्य हैं। और शुक्र जो हैं दैत्यों के हैं आचार्य। तो इस तरह से सारे ग्रह ये होते हैं। मंगल सेनापति हैं। तो इसकी बात हमने की। तो ये होते हैं राहु और केतु। तो शकुनी के पिता ने क्या कहा,
अपने खोपड़ी से सिर से कि जब मर जाएंगे तो सिर के ही पांसे बना लेना। और ये राहु का कारक भी है, अभी मैं बताया ना आपको। सारी चीज़ें कैसे क्लियर कर रहे हैं इसको समझिए आप। तो जब उनको ये बता दिया, शकुनी को समझा रहे थे, कौन? उसके पिता। समझ लीजिए किस तरह की कंस्पिरेसी है ये। तो फिर क्या हुआ? तो ये हुआ तो उसने कहा ठीक है, तुमको आशीर्वाद देते हैं, जीत का वरदान दे रहे हैं। ये कहा उसके पिता ने, शकुनी के पिता ने। इन लोग को लेकिन बर्बादी कर देना, समूल नाश हो जाए इनका। बताइए ऐसी मनसा। आगे और बताएंगे आपको। तो क्या हुआ फिर? तो उसने पांसे जो है उसके सिर से बनाए, या कई कई ये भी उदाहरण मिलता है कि शकुनी अपने भांजे को, दुर्योधन को, उसको राजा बनाना, चाहे कैसे भी चाले चलना। कहीं ये भी मतभेद है थोड़ा इनमें। तो क्या हुआ? तो उसके पिता ने जब ये कहा तो उस मरने के बाद सिर के ही पांसे बनाए गए। इसीलिए वो पांसे जब भी चले जाते थे इनके ही पक्ष में, हमेशा कौरव के पक्ष में। मतलब इतनी क्लियर कट टू कट बेईमानी, कुल ऑनेस्टी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी वहाँ पे। इस तरह से इन्होंने बेईमानी करके इस खेल को जीता। तो क्या किया? बिल्कुल अति कर दी। और अति सर्वत्र वर्जते क्या होता है? इतना बड़ा देखो, अभी हमने आपको उदाहरण बताया, तो ये भी मिलता है। या तो कहने का तात्पर्य ये था कि या तो सब बिल्कुल ख़त्म ही सब हो जाए, समूल नाश हो जाए कौरव का, एक तरफ ये, या तो जो दुर्योधन है वो राजा बने, ये होना चाहिए। क्योंकि दुर्योधन को ये बहुत ज़्यादा मानते थे। कोई और भी बन सकता था लेकिन दुर्योधन की ही बात क्यों आती थी? इसकी भी कहानी है, बताएंगे फिर कभी बाद में। तो ये थी मुझे। फिर क्या हुआ? हम अति सर्वत्र वर्जते का बता रहे हैं ना आपको, तो इसलिए कहा जाता अति सर्वत्र वर्जते, क्योंकि सीता जी इतनी सुंदर थी। तो क्या हुआ? रावण ने इस कारण हरण किया और कितनी समस्या कर दी, उनको वहाँ पे बंधक बना के बैठा दिया। और फिर क्या हुआ? उनको इतना समझाने की भी कोशिश करी गई, रावण को क्या नहीं समझाया गया? समझाया गया, तब भी वो उसने नहीं सुना। और बाद में परिणाम क्या हुआ? युद्ध करो। युद्ध में क्या हुआ? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तो रावण घर दिया ना बाती। पता है आपको? ये हुआ। और क्या था दुर्योधन में? अहंकार की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, हाँ, देखने में लगता है कई बार कि जब अपनी पर्सपेक्टिव में आप कोई बात कहोगे तो लगेगा कि हाँ भाई ऐसा वैसा, लेकिन ये हमने कई बार आपको बताया ना, उचित अनुचित सही गलत ये तो देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ था? क्योंकि शादी करने ये भी गए थे, अब हम यहाँ बताएंगे। द्रौपदी का जब पांचाली नाम तो खैर बाद में मिला, जब 5 पति बन गए तब मिला जाके वो। तो क्या हुआ? वहाँ पे गए ये स्वयंवर में भाग लेने के लिए द्रौपद कन्या से। कौन कौन गए? ये लोग गए। कौन? दुर्योधन और कर्ण को भी लेके गए साथ में। तो ये हुआ, जब ये लोग वहाँ गए तो ये तो कृष्ण के बुलाने से, उनके तरीके से अर्जुन भी वहाँ पहुँच सके। जब अर्जुन भी वहाँ पहुँच गए तो ये हुआ कि कैसे, कौन जीतेगा? कैसे जीत पाएंगे? दुर्योधन वहाँ गए थे तो वो
ये सोच के गए थे कर्ण को लेके कि कर्ण अगर ले लेंगे कि एग्जाम्पल, मतलब जो भी इनको वो दिया जाएगा, क्या क्या ये करवाते हैं, कौन सी प्रतियोगिता होती, तो प्रतियोगिता ये रखी गई कि उसको तीर मारो। तो तीर मारने में उनका तो फिर कोई दुर्योधन के मित्र कर्ण का कोई उनकी नहीं थी बराबरी। तो ये सब का इसने गलत नहीं किया, गलत किया बाद में, जो भी गलत किया काफ़ी लड़ाई झगड़े को खींचा गया। पर वहाँ पे क्या हुआ कि जब कर्ण चले, धनुष बाण अपना उठाया उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने, तो द्रौपदी ने मना कर दिया साफ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बता दिया था ना कृष्ण ने उनको कि ये है ऐसा, उन्होंने मना कर दिया। उसको इन लोग ने अपना अपमान समझा कि इतने सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, वैसे देखा जाए उस तरह से अगर बात समझी जाए तो ये गलत व्यवहार हुआ उनके साथ भी कि भाई कोई बाकी कोई कर नहीं पा रहा था। फिर तो तय हो गया कि अब कौन कर पाएगा, अर्जुन ही कर पाएंगे। तो एक तरह से उनको ये लगा कि बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया गया, जैसे फिक्स्ड नहीं होती ये चीज़ें, सट्टा या फिक्स्ड मैच इस तरह करके बोलते हैं ना, तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे। अब कौन जीत पाएगा, तो इस बात से लोग खिन्न हुए, कौन जीतेगा, अर्जुन। फिर अर्जुन उठे, अर्जुन ने तो वो तो कर ही लेंगे, तो वो ड्रॉप हो गया मेन आदमी वहाँ से। तो ये हुआ, ये हो गया वहाँ से। तो क्या हुआ, इनको ठेस लगी, अपमान समझा अपना, अपमान समझा कि अपमान हुआ, अपमान किया गया। हाँ, वो अलग बात है कि एक औरत की क्या मर्जी है, स्त्री की क्या मर्जी है, तो उसी का है तो अपने अकॉर्डिंग करेगी, वो अलग बात है। बट उनको भाग नहीं लेने दिया गया, इस चीज़ को उन्होंने अपना अपमान समझा। और ये भी कहा जाता है कि औरत की जो शक्ति है, ताकत है, उसकी वाणी में है। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ और पढ़ रहे थे क्या कि यार दिखा रहे हैं आजकल कि जब भी ये साइकोलॉजी में मतलब ये चीज़ें दी रहती हैं, बताई रहती काफ़ी कुछ। एक बात आपको और बताते हैं भी, तो क्या होता है कि औरतें हमेशा जब भी रोती हैं, परेशान होती तो मुंह पे हाथ रखती हैं, और आदमी कभी भी होते अपने सिर पे, आँखों पे हाथ रखते हैं। तो ये कहा जाता है कि औरतें जो हैं ज़्यादा गुनाह जो हैं, ज़्यादा गलतियाँ अपनी ज़बान से करती हैं, तीखी ज़बान, गलत कर्कश भाषा बोल के करती है ना, और पुरुष अपनी आँखों से कर देते हैं गुनाह। या जैसे कुछ पैसा भी लेना है तो इसे करेंगे, हाँ इसको बताओ जरा, पैसा चलेगा ये ऐसे करके, तो इसलिए कहा गया ये। एक बात आपको बताएं कि क्या कहा जाता है कि इंसान की बुद्धि बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कह दो कि जानवर हो तो बुरा मानता है, और अगर शेर कहो तो तब अच्छा समझता है और खुश हो जाता है। अरे तो शेर कह रहे हो, और इस बात के लिए हंसी वाला मतलब कि इंसान कितना मूर्ख है। भाई मूर्ख कहाँ से हो गया, मूर्खता कहाँ हुई, मूर्ख तो तुम खुद हो जो इसी बात को तुम खुद नहीं समझ रहे हो कि अगर किसी को जानवर कहोगे तो वो बुरा मानेगा, ऑब्वियसली बुरा मानने वाली बात है, तो बुरा तो मानेगा ना। अब शेर कह रहे हो तो खुश हो जाता है, तो शेर कहने से खुश इसलिए हो जाता है, तो खुश क्यों हो जाता है, इंसान मूर्ख है। तो मूर्ख वो है जो ये बात कहता है, हम ये कहेंगे, क्योंकि खुश इंसान शेर कहने पे इसलिए हो जाता है क्योंकि शेर राजा है, तो आप उसको जब राजा कह रहे हो तो खुश तो उसे होना ही है। समझेंगे ना इसको, आप भी विचार कीजिए। तो जब आप किसी को राजा कह रहे हो तो क्या वो खुश नहीं होगा? क्लियर, गॉट माई पॉइंट। तो इसलिए खुश होता है इंसान कि आप उसको, एक बहुत ही तेज तर्रार शक्तिशाली होता है ना शेर, आप उसको ऐसा बोल रहे हो, खूंखार, खतरनाक और सब पे राज्य करने वाला, जंगल का
राजा, अब आप ऐसा कह रहे हो, शेर कह रहे हो, किसी को बाघ कह रहे हो, तो खुश नहीं होगा? खुश तो होगा ही। तो अब आप कहोगे हमें क्यों एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी? चलिए फिर कभी बताएंगे। तो हमें लगा इसके बारे में बताना चाहिए, ये इसमें काफ़ी फेसबुक वगैरह में हमें लगा कि बताएं कि इतनी ही इंसान की अक्ल है, मतलब ये कहने का इंसान इतना मूर्ख है कि जानवर कहो तो बुरा मानता है, शेर कहो तो अच्छा। वो इसलिए मानता है क्योंकि शेर राजा होता है। समझने की ज़रूरत आपको है यहाँ पे। तो हम बात इनके बारे में कर रहे थे, अति सर्वत व जति। इस टॉपिक के बारे में आज हम आपको इस समय विस्तार से थोड़ा सा बता दिया मैंने आज, और बता रहे हैं। तो ये हुआ इनके साथ। फिर क्या हुआ, दुर्योधन जो है वो शादी करने के लिए चले। कहाँ चले? सुभद्रा के पास। सुभद्रा कौन थी? बलराम की बहन और कृष्ण, क्योंकि बलराम और कृष्ण, सुभद्रा, ये लोग भाई बहन, ये तीन लोग, तीनों भाई बहन। तो बलराम की बहन सुभद्रा कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ विवाह करना चाहते थे। उससे इन्होंने ये राजनीति के हिसाब से इन्होंने ये समझा कि ये शादी करी जाए, क्योंकि ये विवाह करने से जो यदुवंशी हैं, बलराम के जो सैनिक या उनका जो भी है, उनके जो भी मतलब मानने वाले लोग हैं, वो इनकी तरफ आ जाएंगे। किनकी तरफ? दुर्योधन की तरफ। तो दुर्योधन इस हिसाब से, क्योंकि शकुनी बहुत कुछ समझाया करते थे ना, बुद्धि लगाते थे, इस तरह से उन्होंने सोचा और ये विवाह के लिए गए। और वहाँ जाके तैयार होके, आप कहेंगे कि हम हंस रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो ये तैयार होके वहाँ गए और वहाँ ये उनका विवाह बलराम ने तय कर दिया। और ये बैठ गए जाके शादी पे, मंडप में जाके। ये पूरी तैयारी के साथ इन्होंने सब तय करके, सब तय तोड़ कर लिया, पूरा फिक्स कर दिया, क्लियर हो गया कि शादी करेंगे ये दुर्योधन महाशय। तो फिर ये गए और वहाँ बैठ गए जाके। और फिर क्या हुआ, अब कृष्ण कहाँ? उनको तो मालूम ही रहता था कि कैसे क्या ये होगा। तो उन्होंने अर्जुन को समझा दिया कि ये तुम ज़रा पहुंच जाना मंदिर के पास अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डील किया, जैसा कि वो सबको पता है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो क्या हुआ, फिर ये उन्होंने अपनी बहन को भी समझा दिया कि ये कैसा है, क्या तुम शादी करना चाहती हो। वो तो वैसे देखा जाए, भाई ने जब बोला तो वो तो तैयार ही एक तरह से थी। तब उनको कह रहा भैया ने कहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं। होती है ना लड़कियां इस टाइप की, लड़कियां लड़के सब पहले बोल चुके हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। पता चला हाँ इसने कह दिया, उसने कह दिया, तो तैयार हो गए शादी के लिए। अरे भाई रहना फिर तुम्हें झेलना पड़ेगा, क्या झेलोगे, कैसे झेलो, क्या करोगे? दूसरों के कहने से जाके बैठ गए तो फिर है ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, फिर ये सब होता रहता है। तो ये हुआ। तो जब ये वहाँ गए तो ये बैठे हुए थे, तो उन्होंने पीछे से, अब फिर क्रोधित तो होना ही था इन्हें। ये लोग भी अपनी होशियारी से काम, वो अपनी होशियारी दिखाते थे दुर्योधन, और ये लोग अपने हिसाब से काम करते थे। तो फिर क्या हुआ, जब ये विवाह के लिए बैठे हुए थे दुर्योधन और अपने मित्र कर्ण और अपने मामा को लेकर, अन्य लोगों को लेकर वहाँ बैठे थे, तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से सुभद्रा भाग गई। ऐसे करके लोग बोलते भाग गई, हाँ वो लगता है थोड़ा चली गई वहाँ से। पसंद नहीं आया उनको भी समझ में कि कह रहे पता नहीं, भ्राताश्री कह रहे हैं ठीक है क्या है, उनको ही नहीं था। कहते तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें अर्जुन नहीं? उनको समझा दिया थोड़ा सा। अब वो इस तरह से बात करते हैं, कहते हाँ तुम्हें अर्जुन पसंद है या नहीं? कृष्ण ने पूछा सुभद्रा से।
कहते हैं हाँ अच्छे हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं कर लेती हो। उनको समझा दिया। तो ये कृष्ण की साथ गई पहले सुभद्रा, वहीं से ये अर्जुन के साथ चली गई, उनके साथ निकल गई। अब ये बैठे यहाँ पे दुर्योधन मंडप में विवाह के इंतज़ार के लिए बैठे। अब इनका तो क्रोधित होना तो फिर लाजमी है, कोई भी हो, अपने से आप समझ लो कैसा लगेगा। तो ये सब हुआ। तो जब ये सब हुआ फिर कृष्ण फिर सामने आके खड़े हो गए। बाकी सारे लोग कह रहे पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं आ रही क्या। फिर पता चला कि बताया आगे गुप्तचर ने और लोगों ने कि वो तो निकल गई बैठ के रथ पे उसके साथ, अर्जुन के साथ, पांडव के साथ। आपके भ्राता कज़न ब्रदर हुए ना, तो उनके साथ चली गई। अब उसका भी क्रोध पहुंच गया सातवें आसमान पे कि ये क्या किया है, पहले यहाँ बुला लिया, पहले नहीं है बहन से बात करके क्लियर कर सकते थे। तो क्या फिर चीख पुकार करी और चिल्लाए और उद्दंडता थोड़ी दिखाई, थोड़ा इधर उधर सामान फेंका वेका, फिर वहाँ से क्रोधित अवस्था में प्रस्थान कर गए, चलते बने। फिर वही ढाक के 3 पात। फिर तभी इन्होंने बाद में दुर्योधन ने अपनी समझाई बातें किसको, बलराम को। इसीलिए बलदाऊ जो थे कृष्ण के बड़े भ्राता, वो इनका थोड़ा सा पक्ष लेते थे। पक्ष क्या लेते थे, मतलब उनकी तरफ ज़्यादा वो नहीं होते थे, वो किसी की तरफ इन लोगों ने भाग नहीं लिया युद्ध में। इसी वजह से बलदाऊ को अपनी बात दुर्योधन ने इस प्रकार समझाई कि देखो बड़े हैं, इन लोग ने राजा नहीं बनने दिया, वहाँ पांचाली वहाँ पे स्वयंवर हो रहा है, वहाँ शादी करने के लिए गए तो वहाँ पे इन लोगों ने बेइज्जत किया और कैसा जलील करके अपमानित इतना किया। मेरा मित्र वहाँ उठा, इतने सारे लोगों में उसको ऐसे कहा कि तुम निकलो यहाँ से, तुम लायक नहीं हो। यहाँ सुभद्रा शादी करने, आपकी बहन से बताइए शादी करने के लिए भी आए, तो यहाँ मंडप में बैठे रह गए और वो भाग गए उधर से लेकर के। ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है हमारी ज़िंदगी में। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो क्या ऐसे भी पाएंगे कि इनके साथ भी थोड़ा मतलब क्या सही हुआ। वो अलग बात है कि अधर्म है या उनको, लेकिन उनकी जो बातें होती थी वो सब प्रभावित होती थी मामा शकुनी से। कृष्ण के भी मामा कंस उनके शत्रु रहे, उनकी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ा, तो इसलिए कहा जाता है। तो उसके साथ भी एक तरह से देखा जाए, अब इस पॉइंट ये सारी बातें बताने का क्या मतलब था मेरा, इतना कुछ मैंने आपको बताया, इसका क्या मतलब था। तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं अति वाला हुआ ना, तो अति सर्वत्र वर्जते, तो उसको क्रोधित होना था और फिर इस तरह से उसका रिएक्शन निकल के आया कि इनको हटाओ, निकाल देंगे, बिल्कुल इनको नहीं रहने देंगे यहाँ पे महल में रहने नहीं देंगे पांडव को। तब ये सब हुआ। और एक बात यहाँ पर और अनिवार्य लगता कहना कि एक बार ये दुर्योधन जा रहे थे तो वहाँ पे शीश महल जैसा, मतलब शीशे लगे हुए थे, तो उनको समझ में नहीं थोड़ा सा आया, महल था वैसा, होती ना कई चीज़ें कभी कभी आदमी नहीं देख समझ पाता। तो ये गिर पड़े तो फिर क्या किया, पांचाली हंसने लग गई, द्रौपदी खूब हंसी इनके ऊपर।